नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप। देखते हैं कि जब ये फंक्शनल ग्रुप किसी भी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ता है तो किस तरीके के IUPAC और कॉमन नेम्स बनते हैं। चलिए, कीटोन्स को हम जनरल CO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से है, यानी आप ये इस तरीके से दो ओपन एंड छोड़ सकते हैं और C डबल बॉन्ड O दिखा सकते हैं। ये जो ओपन एंड आप छोड़ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि यहाँ एक एल्काइल ग्रुप आएगा और यहाँ भी एक एल्काइल ग्रुप आएगा, राइट। अगर दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप होते हैं तो आप उन दोनों का प्रेजेंटेशन R से करेंगे, रिप्रेजेंटेशन R से करेंगे। लेकिन मान लीजिए यहाँ तो मिथाइल है और यहाँ इथाइल है, तो आप एक को R और एक को R' से भी शो कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि कीटोन के साथ दोनों तरफ दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप हैं। ऑल्सो इसके अलावा आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है, सेम एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। चलिए, ये समझ लिया आपने। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये समझिए कि कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है ओन। आप इसको वन नहीं पढ़ेंगे, ये ओन है। सफिक्स के बारे में अब आप जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CnH2nO। चलिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी अगर आप चलेंगे तो किसी भी कंपाउंड को बना पाएंगे। तो इस फॉर्मूले को ही ऑप्ट करते हैं, CnH2nO। याद रखिए कि यहाँ पर n = 1 और 2 नहीं हो सकते हैं, यानी n की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी वो 3 नंबर होगा, राइट। C3H6O ये बन जाएगा ना। चलिए, अब एक फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड लिखते हैं COCH3। सिंपल था ना, कीटोन था बीच में, एक तरफ हमने CH3 जोड़ा, एक तरफ हमने CH3 जोड़ा, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले के हिसाब से देखते हैं कि क्या ये और ये सेम कंपाउंड है। कार्बन कितने हैं? 3, 1 2 3, गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, 3 और 3 6, वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितना है? ये हो गया ऑक्सीजन। यानी कि ये जो पहला कंपाउंड है कीटोन का, वो पहला कंपाउंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट वही थी कि n अगर 3 हो तो पहला कंपाउंड हमें मिल जाता है। n अगर इससे n = 1 और 2 में ये पॉसिबल नहीं होगा। आप भी बना के देखेंगे तो आपको एल्काइल ग्रुप नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। दो तरफ एल्काइल ग्रुप आपको नहीं मिल पाएंगे, राइट। मान लीजिए कि n = 2 होता है तो C2H4O हो जाएगा। मैं आपको समझा देती हूँ। कीटोन की रिक्वायरमेंट होती है कि इधर भी एल्काइल ग्रुप हो, इधर भी, क्योंकि कार्बन 2 ही थे तो एक कार्बन तो यही हो गया। और मान के चलो यहाँ CH3 आ गया तो दूसरा कार्बन ये हो गया, ठीक है। अब आपके पास एक हाइड्रोजन बचा है। मानो उस हाइड्रोजन को यहाँ लगा भी देंगे तब भी तो ये कीटोन नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपको तो एल्काइल ग्रुप चाहिए था। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि अगर n = 2 में ये हो रहा है तो n = 1 तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, इसको हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। अब हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। इसका IUPAC नेम लिखते हैं। IUPAC नेम लिखना बहुत आसान होता है। आपको टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने होते हैं, क्योंकि कीटोन के अपने पास भी C होता है तो उस C को भी हम गिनती में ले लेंगे। यानी आपके पास 1 2 3 कार्बन है। आपको पता है कि अगर 3 कार्बन होते हैं तो वर्ड रूट होता है प्रोप और पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होगा प्रोपेन, ऑलराइट। अब आप कहेंगे कि मैम प्रोपेन क्यों? क्योंकि ये तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसमें तो डबल बॉन्ड है। तो बच्चों, एक बात समझिए कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना, जो हाइड्रोकार्बन है, ये तो इस तरीके से आप इसको ओपनली लिख सकते हैं ना, ये देखिए। तो यहाँ ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये जो कार्बन है, ये तो चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, ये ना। सिमिलरली ये जो कार्बन है, ठीक है, ये भी सिंगल बॉन्डेड है। ये जो डबल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, ये तो कीटोन का इंटरनल पार्ट है, ये तो कीटोन का हिस्सा है। इसका प्रोपीन या प्रोपाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये कीटोन का हिस्सा है, डबल बॉन्ड हो। ओके, चलिए, तो अब हो गया इसका IUPAC नेम में पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया प्रोपेन। रूल क्या कहता है? ई हटा दो, हटा दिया, और ओन लगा दो, लगा दिया। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोन, ऑलराइट। कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम इसका आपको याद करना पड़ेगा। इसका कॉमन नेम होता है एसीटोन, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आगे पढ़ेंगे भी। इसको देख लीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है,
पर फिर भी छोटे छोटे कंफ्यूजन दूर करना जरूरी होता है, अगर मन में आए तो पूछो। एक और केस डिस्कस करते हैं। हमने ये कहा था कि अगर दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं तो एक को R से एक को R' से आप शो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है R' सेकेंड ही हो, आप इसको इधर भी शो कर सकते हैं, मतलब R' CO R भी शो कर सकते हैं, राइट। चलिए यहाँ ले लेते हैं एल्काइल ग्रुप CH3 मतलब मिथाइल, देन CO, और यहाँ ले लेते हैं C2H5। आप जानते हैं कि CH3 होता है मिथाइल, C2H5 होता है इथाइल। अगर आप इसका ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे तो आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आप चाहे तो इसको CO रख सकते हैं, नहीं तो C डबल बॉन्ड हो करके ओपन स्ट्रक्चर में आप लिखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। दोनों ही गलत नहीं है, ठीक है, पर ओपन स्ट्रक्चर लिख रहे हो ना तो सबके बॉन्डिंग दिखा रहे हैं तो इसको ओपन कर दिया। अब आप देखिए ये जो C2H5 था उसको आप ऐसे लिखेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इसके IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम का तो भाई बहुत सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्योंकि दोनों ही तरफ एल्काइल ग्रुप है तो आप कहीं से भी काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि ये कोई फॉरेन एलिमेंट तो है नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप है। इस समय 1 2 3 4 आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं, 4 कार्बन है, राइट। ये जो नंबरिंग ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म सीखेंगे ना, फर्दर क्लास में सीखेंगे, तब आपको ये देखना होगा कौन से नंबर पे कीटोन आ रहा है। इस समय आप इससे मुक्त रहिए। टोटल नंबर ऑफ कार्बन आपके पास है 4, तो 4 का मतलब हो गया इसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम हो गया ब्यूटेन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड है। मैं आपको बता चुकी हूँ ये डबल बॉन्ड कीटोन का अपना हिस्सा है, हाइड्रोकार्बन का हिस्सा नहीं है। ब्यूटेन, तो रूल फॉलो कीजिए, ई हटा दीजिए और ओन लगा दीजिए, तो इसका जो IUPAC नेम होगा वो हो जाएगा ब्यूटेनोन। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम के लिए मैं C.N लिख देती हूँ। कॉमन नेम के लिए आपको ये देखना है कि ये क्या है, ये है इथाइल, और ये क्या है, ये है मिथाइल, और ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कीटोन को। और कॉमन नेम में हमने कहा था कि बहुत ही सिंपल होता है, घर का प्यार का नाम, जिसका जो नाम है वो नाम उसका रख दीजिए, लेकिन एक नियम फॉलो करना है, आपको अल्फाबेटिकली चलना है। अल्फाबेट्स में अगर आप देखते हैं तो ई पहले आता है और एम बाद में आता है। कॉमन नेम में भी पहले आप जो एल्काइल ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद आप जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम लिखेंगे, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, तो ऑफ कोर्स एम बाद में आता है। अच्छा, ये ई और एम और अल्फाबेट्स के केस में ना आप कीटोन को काउंट मत कीजिए, फंक्शनल ग्रुप को काउंट मत कीजिए, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को तो लास्ट में ही आना है। तो इसका IUP कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, फिर मिथाइल और फिर कीटोन। क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बच्चों आप डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल चलिए पढ़ते हैं, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। मान लीजिए मैं एक CO और यहाँ लेती हूँ CH2 CH2 CH3, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3, ठीक है। अगर आप इसको बिल्कुल कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंडेंस फॉर्म में, CH3 CO, ये कितने कार्बन है, 1 2 3, C3 3 4 5 6 7 C3H7, ठीक है। आप इसको जैसे मन चाहे, शुरुआत में तो आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी आप ऐसे और फिर अल्टीमेटली उस पर आ जाएंगे। चलिए, मतलब की बात, IUPAC क्या है, इसका IUPAC नेम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन जिसके पास होते हैं उसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन का नाम होगा पेंटेन। आप जानते हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, पेंटेन। और क्या करेंगे, ई हटा दीजिए, ओन लगा दीजिए, तो IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेनोन, राइट। अब कॉमन नेम की बात करते हैं। देखो बच्चों, कॉमन नेम में ये जो पूरा ग्रुप है ना, ये एक ग्रुप है और ये जो है ये एक अलग ग्रुप है। तो क्योंकि ये इसमें इस ग्रुप में 3 कार्बन है, ठीक है, और एल्काइल ग्रुप है, और जिसमें एक कार्बन होता है वो मिथाइल,
2 कार्बन होते हैं इथाइल, 3 कार्बन होते हैं प्रोपाइल। तो इस ग्रुप का नाम है प्रोपाइल, राइट, और इस ग्रुप का नाम है मिथाइल, राइट। अल्फाबेटिकली MNOP, पहले M आएगा और उसके बाद P आएगा, राइट। चलिए कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल, M पहले आता है, ABCD देख लो रिवाइज करके, प्रोपाइल, ठीक है। और कौन से ग्रुप है इसके साथ, फंक्शनल ग्रुप है कीटोन, राइट। तो ये हो जाएगा मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, और इसका IUPAC नेम हो जाएगा पेंटेनोन, ठीक है। इतनी सी बात थी। अब ये सब बनाने में हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि आप बनाते बनाते फिर सीख भी जाते हैं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो कीटोन में तो आप पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक लेकर आएंगे, वो भी IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपने फंक्शनल ग्रुप के तौर पर पढ़ा था और आगे बहुत काम आएगा, हमारी ज़िंदगी में घुला मिला है। चलिए आज की क्लास में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।